पुलिस वालों, ये ध्यान रखना, आज जो तुमने इन बैठे हड़ताल पर अनशन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं पर, बौद्ध धर्म गुरुओं पर जो ये अत्याचार किया है, जुल्म किया है, इसका बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारी सरकार से, बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारे प्रशासन से, और खास तौर पर वो दिलीप कुमार आर.के. सिंह जो ऐसा ही है जिसने वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है, उनको बुरा भला बोला है। ध्यान रखना दिलीप कुमार, ऐसा ही तेरी वर्दी उतारी जाएगी, तुझे भी चौराहे पर खड़ा करके घसीटा। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं बोध गया बिहार के अंदर बौद्ध भूमि ब्राह्मणों से छुड़ाओ आंदोलन की। तो साथियों, पहले तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो जहां तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पर जो महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर जो है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मनुवादियों का कब्जा है, मनुस्मृति के पोषकों का कब्जा है, जो मनुस्मृति से देश को चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं, और दूसरे धर्मों की संस्कृति को नष्ट करना ही उनका लक्ष्य है। उसी के खिलाफ वहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत सारे भिक्खु भूख हड़ताल पर, अनशन पर, उपासक 12 फरवरी से बैठे हैं, जिनको ख्वाब छोड़ दो कि अब तुम्हारा बुद्ध विहार बचेगा या तुम्हारे पास तुम्हारी विरासत होगी, संस्कृति होगी, क्योंकि संस्कृति को वही बचा सकता है जो संस्कृति को बचाने के लिए मोर्चे पे खड़ा हो, बुद्ध विहार को बचाने के लिए आंदोलन में आ रहा हो। तुम तो घरों में सो रहे हो, आराम फरमा रहे हो, और रात के 1 बजे क्या हो गया, ऐसी घटना घट गई जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह घटना घटी है केवल तुम्हारे घरों में सोने की वजह से, क्योंकि तुम अपनी संस्कृति को, विरासत को बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल के नहीं आए। रात के 1 बजे भिक्षुओं को पुलिस घसीट कर जेल लेकर चली गई, जेल में ले जाकर बंद कर दिया। अब तक उनका पता नहीं चल रहा कहां है, कहां नहीं है, किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। वो बीमार थे, बुजुर्ग थे। रात के 1 बजे पुलिस फोर्स आती है सैकड़ों की संख्या में, उनको घसीट कर लेकर चली जाती है, और आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती अभी तक। अगर सचमुच तुम्हें अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से थोड़ा सा भी प्रेम है, लगाव है, और चाहते हो कि आपकी संस्कृति बची रहे और आपकी संस्कृति, आपका वजूद जिंदा रहे, तो ये अपनी बुज़दिली से बाहर आना होगा, अपने जमीर को जगाना होगा, और अपनी विरासत के लिए और उन भिक्षुओं के लिए जिन भिक्षुओं को पुलिस ने अपमानित किया है, जिन भिक्षुओं को पुलिस घसीट कर जेल लेकर गई है, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए बाहर निकल पड़ो। और देश भर से, मेरा पूरे बौद्ध समाज से, पूरे बहुजन समाज से, उन सभी अम्बेडकरवादियों से, सभी महापुरुषों के अनुयायियों से यही कहना है कि अपनी विरासत, अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और बचाने के लिए उन भिक्षुओं को जो 18 दिन से भूख हड़ताल पर अनशन कर रहे थे, जो अपना घर छोड़कर, जो अपने शरीर को स्वास्थ्य छोड़कर बीमारों की तरह वहां पर बैठकर अनशन कर रहे थे, आपकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनके स्वाभिमान को बचाने के लिए घरों से निकलकर बोध गया पहुंचो। जल्द ही हम बोध गया की एक निश्चित तारीख तय करने वाले, उस तारीख को बड़ी संख्या में आप लोग बोध गया पहुंचने की तैयारी करें, जल्द से जल्द करें। और इस आंदोलन को जब तक आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका विश्वास नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन आपकी अस्मिता को, तब तक आपकी विरासत को बचा नहीं सकता। इसलिए घरों से निकलकर अपनी अस्मिता को, अपनी विरासत को, अपने वजूद को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए। पुलिस वालों, ये ध्यान रखना, आज जो तुमने इन बैठे हड़ताल पर अनशन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं पर, बौद्ध धर्म गुरुओं पर जो ये अत्याचार किया है, जुल्म किया है, इसका बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारी सरकार से, बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारे प्रशासन से, और खास तौर पर वो दिलीप कुमार आर.के. सिंह जो ऐसा ही है जिसने वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है, उनको बुरा भला बोला है। ध्यान रखना दिलीप कुमार, ऐसा ही तेरी वर्दी उतारी जाएगी, तुझे भी चौराहे पर खड़ा करके घसीटा जाएगा। ध्यान रखना, ये वीडियो देख ले, ये तेरी
आने वाली भविष्य के लिए एक मुसीबत बनने वाला है। तो सड़कों पे खींचा जाएगा, सड़कों पे तेरे साथ वही बदसलूकी की जाएगी जो बदसलूकी तूने बौद्ध भिक्षु के साथ की है। मैं बहुजन समाज से कह रहा हूं, जो ये वीडियो देख रहे हो, ये दलीप कुमार आर के एसआई को वो सबक सिखाओ, इसको इसकी वो औकात दिखाओ कि इसने जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया है वो इसके साथ होना चाहिए। ये दलीप कुमार आर के एसआई ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जो अभद्रता की है, बदतमीजी की है, उनको गाली दी है, उनको बुरा भला कहा है, इसको ऐसा सबक सिखाओ कि इसके ये शरीर पर वर्दी न रहे, अन्यथा इसको कहीं भी मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप सभी बौद्ध उपासकों से, भारत के बहुजन समाज से मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने रात का वीडियो देख लिया है कि रात क्या हुआ है, पुलिस किस तरह से बौद्ध भिक्षुओं को निकालकर पुलिस थाने लेकर चली गई। अब जरूरत है आपके सहयोग के, समर्थन की, कि जल्द से जल्द एक जन आंदोलन की तैयारी करो। हम दिल्ली से जल्द ही तैयारी कर रहे हैं 1 अप्रैल से बोध गया पहुंचने की। आप लोग तैयार हो जाओ, अपने घरों से बाहर निकलकर इस यात्रा को मजबूत करो और अपने गांव से, अपने शहरों से, अपने राज्यों से एक बड़ी यात्रा का आयोजन करो और बुद्ध पूर्णिमा तक पूरे देश के बौद्ध समाज के लोग, जो आज भिक्षुओं के साथ अपमान किया गया, उनको घसीटकर जेल लेकर डाला गया है, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए घरों से निकलो और ये अपने वजूद को, अपनी विरासत को बचाने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करो। 1 अप्रैल याद कर लो, 1 अप्रैल से यात्राएं शुरू हो जाए पूरे देश के भीतर, सभी देश के राज्यों से, देश के राज्यों के शहरों से, शहरों के सभी गांव से। भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। बहुत बहुत आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, थोड़ा देरी बाद मुलाकात थोड़ा आगे अच्छा उनका टीम आया हुआ है। भारत का जितने भी मंदिर हैं सब बौद्धिस्ट मंदिर हैं, इनको हथिया लिया है। उसी प्रकार ये हमारे गया के बौद्ध मंदिर को भी हथियाना चाहता है। बिना खाना पीना खाए 12 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ 12 सोते कहाँ है? यहीं पे? बस यहीं पर सोते हैं, यहीं पर, यही जो भी है सब मेरा यही है। पानी पीते है कि नहीं? नहीं, अगर मरना है तो यहीं मर जाना है। मर जाएंगे लेकिन अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। इसे हम लोग मर जाएंगे, हटने वाले नहीं है, हम इसे मुक्त करवा कर ही रहेंगे। आंखों पर और मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए पिछले 10 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे हुए ये हमारे देश के बौद्ध भिक्षुओं की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर की, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ पर दुनिया भर से साल भर बुद्धिज्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु आते हैं। पर्यटक का दुनिया भर का ध्यान केंद्रित करने वाला एक स्थल है ये। जो भगवान बुद्ध ने जहां आज से 2567 वर्ष पहले ज्ञान प्राप्ति किया था, उसमें जो कमेटी है, व्यवस्था है, वो बुद्धिस्ट लोगों को हाथ में सौंपा जाए। आज जो उसकी व्यवस्था है उसमें 9 लोगों का कमेटी है, उसमें 5 लोग जो है हिंदू है, 4 लोग बुद्धिस्ट है और 4 लोग जो बुद्धिस्ट है वो भी उनको पिछलग्गू और उनको चमचा है, जो रियल बुद्धिस्ट उनको नहीं रखा जाता है। तो इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सभी भारत के कोने कोने से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ठीक है, बैठने के लिए हम लोग बैठते हैं। ये जगह कौन सी है? हाँ जी, देखा
ये जो हिंदू ब्राह्मण एक क्या बोला था, ये फास पांडवों की जगह है। पांडवों की तरह पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध को? ये आखिरी दान करने आएगा पांडव जो महाभारत में जो हमारे दान करने आते हैं, इन्हीं के लिए पिंड दान करने अपने आँख पे पट्टी लगाई है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, संविधान उल्टा हो गया, संविधान उल्टा है। हाँ हम कुछ हाँ, कारण से हाँ। उल्टा रखे। तो आँख में पट्टी लगाया ना इसलिए उल्टा। जय भीम साथियों, पटना गांधी मैदान में आज बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है और हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु एवं बुद्ध को मानने वाले लोग पहुंचे हुए हैं। हम बुलाए सुनील लेकर आते समय मान कोई पहले देखे पहले ही आते। ये आंदोलन बोध गया जो बुद्ध विहार है उसकी मुक्ति का आंदोलन है। आज़ादी के पहले 1949 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें बुद्ध जो बिहार है उसके लिए नियम बनाई गई थी कि उसमें उसको कहा जाता है BTMC, उस नाम से एक नियम बना था। उसमें 10 लोगों की टीम होगी जिसमें बुद्धिस्ट जो है 4 लोग होंगे, एक जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और 4 जो है हिंदू होंगे, जो कि अनलीगल है। आज़ादी के बाद से भी जो है पुराना कानून उस बुद्ध विहार पे लागू है, इसको ख़त्म होना चाहिए और बुद्ध जो टेम्पल है वो बुद्धिस्टों को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध के विचार जो है आज़ाद और स्वतंत्र सबको सिखाता है, शांति भाईचारा सिखाता है और किसी भी धर्म का जो है संचालन उनके धर्म गुरुओं द्वारा होना चाहिए। ऑल इंडिया आप देख सकते हैं हमारे बड़े नेता बिहार के ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रांगण में मौजूद है। वह आजाद समाज पार्टी के सामने यहाँ शामिल हैं और बहुत सारे संगठनों के लोग यहाँ पर शामिल हैं जो भी इस प्रांगण में मौजूद थके हुए हैं अनशन कर, लेकिन सरकार मौन है। और एक बार फिर से लगता है कि सरकार के कानून अभी तक नहीं बंद करके बैठे हुए हमारे मांगों को पूरा कर रहे इस तरीके से लेके सब एक कर से आए हैं, आँख पे पट्टी बांधी हुई है कि वो एक मंच पर आए, एक मंच पर होकर के आप लड़ाई लड़ेंगे, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों, ये मेरी अपनी राय है। अगर आपके कोई भी सजेशन हो इस वीडियो पर, मेरी विचारधारा पर, मेरे वक्तव्य पर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल को, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा इस पर करना पड़ता है, हो सके तो एक आर्थिक सहयोग करें और दोनों चैनलों को, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और सब्सक्राइब करें, पूरे देश और विदेश के लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम इस तरह से होने वाले अन्याय, अत्याचार, जो पीड़ा हमारे समाज को दी जा रही है इस ब्राह्मणवादी मनुस्मृति पोषक सरकार द्वारा, वो आप तक पहुंचा सकें और सरकार के जो गूंगी बहरी सरकार है उसके कान खोल सकें। धन्यवाद साहब। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता
एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714